हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदाबाद आप लोग होंगे। इस मार्क बूस्टर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे। मिसलेनियस एरर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मार्क बूस्टर सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। स्क्रीन पे अपडेट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस में। आपको बताना होगा ऑप्शन में से क्या राइट होगा। तो यहाँ पे आई मेड अ लेक्चर, जब आप किसी लेक्चर को बनाते हैं, मतलब जब आप लेक्चर लेते हैं तो लेक्चर को क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। जब लेक्चर को आप लोग मेरे बच्चों डिलीवर करते हैं तो यहीं पे एक वर्ड आप लोग के लिए आता है, गिव। क्या वर्ड आएगा? गिव। गिव का मतलब क्या होता है? देना। लेक्चर को डिलीवर करना या देना। तो क्या मेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं बच्चों आपके लिए मेड वर्ड के बारे में बता दूं। मेड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, मेक। वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। क्या होगा? बनाना। और गिफ्ट का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में क्या सही होगा? विल मेक होगा या फिर गेव होगा, वुड मेक होगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि यहाँ पे मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगाना होगा डिलीवर करने से। गिव का वर्ड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गेव होगा। और थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे बच्चों? गिवन होगा। तो यहाँ पे चाहिए गिव, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में कैसे सेंटेंस आपका सही होगा, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे सेंटेंस बनेगा, आई गिव अ लेक्चर। आई गिव अ लेक्चर, ये आपका सही सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस आपका क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि मेड की जगह आपको यहाँ पे क्या लिखना था मेरे बच्चों? गिव। वर्ड आपको समझ में आया, सेंटेंस आपको समझ में आया। अब ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई विल गिव अ लेक्चर, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो, विल के साथ मेक आया। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। गिफ्ट का मतलब होता है देना। जब आप लेक्चर को दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ पे मेक वर्ड लगाएंगे, तो इस वजह से ए ऑप्शन कट गया। और ये सेंटेंस आप किस में हुआ आपका मेरे बच्चों? फ्यूचर टेंस में। किस में होगा? फ्यूचर टेंस में। इसी तरीके से हुड मेक नहीं होगा। यहाँ पे अगर हुड लगाना है, वुड अगर आपको लगाना है तो वुड गिव करना होगा, तब सही होगा। इस वजह से थर्ड ऑप्शन कट गया। नो इम्प्रूवमेंट आपका वैसे ही रॉन्ग है, तो इम्प्रूवमेंट में क्या सही हुआ? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे, आई इंजॉय टू वॉच अ गुड डिटेक्टिव मूवी। आप इंजॉय कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, डिटेक्टिव मूवी देख रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, जैसे इंजॉय, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना, ठीक है। एक वर्ड आपको मिलेगा सेंटेंस में, इंजॉय। इंजॉय के अलावा एक वर्ड, माइंड, अवॉइड, फिनिश, ठीक है, स्टॉप, क्विट, गिव अप, ठीक है। गिव अप हो गया। यहीं पे वर्ड आप लोग लिखते हैं, प्रैक्टिस। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद आप टू प्लस वी वन फॉर्म वर्ब नहीं यूज करते हैं। इनके बाद डायरेक्ट आप जब भी वर्ब यूज करेंगे तो जीरेंड, जीरेंड फॉर्म। और ये जीरेंड वर्ब क्या होती है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो ऑप्शन देखो, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन क्या? वॉचिंग। सेकेंड ऑप्शन वॉच्ड। नो इम्प्रूवमेंट, वॉच। अब ये वॉच क्या है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? जब आपको इंजॉय जैसे वर्ड है, तो इंजॉय के बाद अभी क्या बताया आपको? टू प्लस वी वन फॉर्म नहीं लिखते हैं। कैसी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में वॉचिंग, तो राइट ऑप्शन आपके मेरे बच्चों एक ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट को डिनोट करेगा, पास्ट टेंस। और ऐसा कुछ ये कह नहीं रहा आपका कॉन्सेप्ट, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। नो इम्प्रूवमेंट वैसे भी नहीं होगा। और वॉच आपको ये पता है प्रेजेंट टेंस को होगा। जब अगर हमें इंजॉय वगैरह न दिया होता, अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में होता, तो वर्ब यूज कर लेते वॉच। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इस वजह से राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, ठीक। अब इसका देखो, यहाँ पे आपका सोल्यूशन, कुछ वर्ब है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में मेरे बच्चों लगातार आपकी रिपीट होती रहती हैं।
तो इन वर्ड को आप लोग लिख लेंगे या फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी द एग्जाम्स बड़ी ऐप एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वर्ड वर्ड क्या है, एंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, फिनिश, सजेस्टेड। इनके बाद देखो एंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, फिनिश, सजेस्टेड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कैसी फॉर्म, प्लेइंग, स्पीकिंग, क्राइंग, राइटिंग, गोइंग। तो जब भी आपको एंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, फिनिश, सजेस्टेड मिले तो हमें इनके साथ 2+V1 नहीं लगाते हैं, कैसी लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और आंसर भी आपने सही दिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे देखो, द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, अगर लुक वर्ड देखा, लुक वर्ड से फ्रेजल वर्ब होती है जो आपकी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब आप लोग देख लेंगे, जैसे लुक इनटू, लुक ऑन, लुक इनटू, लुक ऑन। अब यहाँ पे लुक इनटू मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी मामले को जांच करना, किसी मुद्दे को बारे में इन्वेस्टिगेट करना। क्या करना, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट मतलब किसी के बारे में देखभाल कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अथॉरिटीज थी वो क्या कर रहे थे, मैटर को, जो मैटर था उसको लुक्ड ऑन करेंगे क्या, नहीं, इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैटर को इन्वेस्टिगेट करना। तो फ्रेजल वर्ब वहां पे क्या यूज करते हैं आप लोग, लुक इनटू। क्या यूज करेंगे, लुक इनटू, ना कि लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब क्या होता है, आप खड़े होकर क्या करते हैं, खड़े होकर किसी का तमाशा वगैरह देख रहे हैं। जैसे आपस में दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाए, जैसे आप हैं लड़ जाते हैं, तो तीसरा बंदा जो होता है वो खड़े होके मजे ले रहा था, तो वहां पे लुक ऑन, ऐसा कोई सेंस आपके सेंटेंस में नहीं था। तो लुक इनटू, अब फ्रेजल वर्ब देखो ऑप्शन में कहां पे है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट वैसे भी नहीं होगा, आर लुक्ड इनटू द मैटर। अब यहाँ पे देखो, आर लुक्ड, अब क्या लुक्ड इनटू है, क्या ये सही होगा, ये सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस किसमें है आपका, एक्टिव वॉइस में है, और यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड दिया गया ये पैसिव वॉइस में है। जब भी आपको बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म मिले तो सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव वॉइस में होता है। कैसा होगा मेरे बच्चों, पैसिव वॉइस में। बी वर्ब क्या होती है, अब आपके माइंड में मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट चलेगा, बी वर्ब क्या होती है सर, ये बता दो। आपने जैसे कि देखा होगा, आर, इज, एम, वॉज, वर, ये आपकी क्या होती है, बी वर्ब होती है। इनके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं, ठीक है। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। हमें चाहिए किसमें, एक्टिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस में चाहिए तो आर लुकिंग इनटू द मैटर, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मतलब ये कैसा है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड इस क्वेश्चन का राइट होगा। आर लुकिंग ऑन द मैटर, ऑन आ गया, ऑन का मतलब क्या, तमाशे खड़े होकर देखना, ना कि किसी मैटर के बारे में, मुद्दे के बारे में जांच नहीं करते हैं। तो वहां पे लॉक ऑन नहीं यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। लुक इनटू यूज करेंगे, और लॉक नहीं है, लॉक मतलब ताला होता है, लुक है यहाँ पे, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर रखना आपको। क्वेश्चन आपका डन हुआ, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल हैं जो एग्जाम में आपको रिपीट होंगे, तो इनके बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लुक आफ्टर, किसी का देखभाल करना, टेक केयर ऑफ करना। सी लुक्स आफ्टर हर एंगर ब्रदर, सी क्या करती है, अपने एंगर ब्रदर को देखभाल, लुक आफ्टर मतलब देखभाल कर रही है, ये फ्रेज है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, लुक फॉर मतलब सर्च, सर्च का मतलब क्या होता है, खोज करना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मतलब मेरी की जो है वो खो गई, तो मैं क्या करूँ, उसको खोज रहा हूँ, लुकिंग फॉर माई कीज। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना मतलब जांच करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, जो पुलिस है वो क्या करती है, केस को जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में रिपीट होंगे आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसे ही एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको मिलेगी पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट, ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, द वॉज uprooted बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग इजंट इट। अब ये क्वेश्चन कैसा है, आपका क्वेश्चन टैग का है। अगर आपको क्वेश्चन टैग आ रहा है तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन टैग के बारे में दो तीन बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन टैग आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन है, सेंटेंस जो दिया गया है, सेंटेंस अगर आपको जो दिया गया, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, तो जब भी आप क्वेश्चन का टैग बनाएंगे तो ये टैग कैसा बनेगा, निगेटिव।
क्वेश्चन अगर आपको निगेटिव दिया गया है तो इस क्वेश्चन का जब टैग बनाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो बात आपको ये समझ में आई कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव होगा तो टैग उसका बनेगा निगेटिव, क्वेश्चन अगर निगेटिव होगा तो टैग किस में बनाओगे? पॉजिटिव। अब सेंटेंस यहाँ पे देखो, द वॉज किस टेंस को बताएगा? प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। किस टेंस को? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। अब यहाँ पे देखो इजेंट इट लिखा गया है, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, हमें चाहिए पास्ट की। अब क्वेश्चन कैसा था? आपको पॉजिटिव, तो टैग आप लोग कैसे मेरे बच्चों बनाओगे? निगेटिव टैग बनाना होगा। निगेटिव टैग बनाओगे तो यहाँ पे जब वॉज यूज करोगे, वॉजेंट इट यूज करोगे, क्या यूज करोगे? वॉजेंट इट। ऑप्शन देखो, डिडंट इट रॉन्ग, वॉज इट नहीं, वॉजेंट इट सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन टैग आपको बनाने के दो नियम आप लोग ध्यान रखेंगे। वो नियम क्या है? जब भी आपको क्वेश्चन पॉजिटिव दिखे तो टैग आप निगेटिव बना लेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन निगेटिव दिखेगा टैग आप पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखें। जैसे कान का, जैसे इसका बनाते हैं, आर का आर एंड, एम का आर एंड, ऐसे बनाते हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट। ये भी इम्प्रूवमेंट क्या है? अभी आपको इम्प्रूवमेंट के मिलेंगे, फिर एरर के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्वेश्चन करना है और अपने मार्क्स लास्ट में बताना है कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में आपको कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दिस वाज एंड ओनली द मिस्टेक ही मेड। अब यहाँ पे देखो, ये है क्वेश्चन आर्टिकल टॉपिक का। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। जब भी आपको ओनली वर्ड मिले, एंड ओनली, ओनली जो वर्ड है इसके साथ आप आर्टिकल ए और एन नहीं यूज करते हैं। ओनली के साथ आर्टिकल यूज करते हैं आप लोग क्या? द ओनली। क्या यूज करेंगे? द ओनली। ये आपका द ओनली सही होगा। और इसके बाद जब भी आप नाउन आएगा, द ओनली के बाद जो भी नाउन आएगा, ये नाउन कैसा होगा मेरे बच्चों? डेफिनिट होगा। कैसा होगा? डेफिनिट। जब डेफिनिट चीज होगी तो डेफिनिट के लिए आर्टिकल क्या लगाते हैं आप लोग? द लगाएंगे। और जब भी ए और एन लगाते हैं तो इसके बाद जो इंडेफिनिट नाउन आएगा, इसके बाद इंडेफिनिट नाउन आएगा, तब वहां पे आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। इंडेफिनिट नाउन नहीं है तो इस वजह से ये रॉन्ग होगा। डेफिनिट आर्टिकल आता है ओनली के बाद हमेशा, तो आर्टिकल द लगाते हैं, इस वजह से ए और एन आर्टिकल रॉन्ग होंगे ओनली से पहले। अब यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन आप लोग चेक कर लेंगे मेरे साथ। ठीक है, ऑप्शन देखो, ओनली द मिस्टेक। ओनली आया, फिर द आया, फिर मिस्टेक आया। मैंने कहा द ओनली मिस्टेक लिखा जाएगा, ओनली द मिस्टेक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, द मिस्टेक ओनली, मिस्टेक को पहले रख दिया गया नाउन को, फिर ओनली आया, ये भी कट गया। द ओनली मिस्टेक ये आपका सही होगा। मैंने कहा था बनेगा क्या? द ओनली मिस्टेक, द ओनली मिस्टेक, ये आपका राइट होगा। तो यहाँ से आर्टिकल ए हटाकर और यहाँ से द हटा देंगे, द ओनली मिस्टेक आप लोग लिखेंगे, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, गॉट इट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट। आप लोग देखेंगे, बताएंगे, ही इज अ गुड सिंगर ऑफ द टू। अगर आपने पहली क्लास ली है मार्क्स बूस्टर सीरीज की तो आप लोग को पता होगा ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, तो सही ऑप्शन आप लोग कर पा रहे होंगे। पहली क्लास अगर आपने मिस की है तो उस क्लास को देखें, फिर इस क्लास को करें, बहुत अच्छी क्लास होगी और एक रामबाण साबित होने वाली हर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये क्लास मार्क बूस्टर सीरीज। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ गुड सिंगर, अ गुड सिंगर है। ठीक है, ऑफ द टू, ऑफ द टू, जो ही है ये दो लोगों में से क्या है? अ गुड सिंगर है। जब दो लोगों में से सिलेक्शन और चॉइस किया जाए, जब दो लोगों में मेरे बच्चों सिलेक्शन और चॉइस हो, क्या हो? सिलेक्शन किया जाए या फिर उसमें चॉइस, सिलेक्शन या चॉइस दो लोगों में किया जाए, तो हमेशा जब आप यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जिसे बोलते हैं सीडी डिग्री, क्या बोलेंगे? सीडी डिग्री। और यहाँ पे देखेंगे गुड सिंगर लिखा हुआ है, यहाँ पे आ आया हुआ है। जब भी आप दो लोगों में सिलेक्शन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द लगाते हैं। ये समझ में आया आपको? अब यहाँ पे देखो आर्टिकल द भी आएगा और जो एडजेक्टिव का वर्ड लिखा है गुड, अगर ये गुड अगर मैं आपसे पूछूं
ये किस डिग्री का वर्ड है, तो आप लोग बोलोगे सर ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, बिल्कुल सही। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, तो आप लोग बोलोगे सर बेटर बनेगा। क्या बनेगा, बेटर बनेगा। अब जब दो लोगों में सिलेक्शन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, द बेटर, द बेटर सिंगर। क्या बनेगा, द बेटर सिंगर। तो यहाँ पे देखो द बेटर सिंगर ऑप्शन किसमें है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, तो इस वजह से पहला ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो द बेस्ट सिंगर, अब जब बेस्ट आ गया, अब यहाँ पे क्या सर सुपरलेटिव डिग्री सही हो सकता था, बिल्कुल। अगर ये दो लोगों की बात ना करता, दो से ज्यादा लोगों में सिलेक्शन या चॉइस किया जाता, दो से ज्यादा लोगों में सिलेक्शन या चॉइस किया जाता, तब आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो से ज्यादा, तब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो लोगों के बारे में सिलेक्शन हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो दो लोगों में चॉइस हो रहा है, द बेटर सिंगर, ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया, राइट ऑप्शन आपका थर्ड। और यहाँ पे भी नो इम्प्रूवमेंट, दो ऑप्शन न्यू इम्प्रूवमेंट और दो ऑप्शन वो, तो आप लोग कंफ्यूज ना होते, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आ गया। डिग्री जब भी आपको आए, बस आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट का ये भी क्वेश्चन है। अगर आपने टेंस टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो टेंस टॉपिक में आपने देखा जैसे बाय नेक्स्ट वीक, जब भी आपको बाय नेक्स्ट वीक, जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड मिले बाय द नेक्स्ट वीक, तो ये जो वर्ड है ये क्या करता है, आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप टू यूरोप। अब यहाँ पे देखना, ये बाय द नेक्स्ट वीक जो है, ये हमेशा टेंस किसको प्रेफर करता है, फ्यूचर परफेक्ट को मेरे बच्चों। किसको बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को बताएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट बताएगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर मैं पूछूं फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे सर शैल हैव विल हैव। क्या बोलोगे, शैल हैव विल हैव। अगर ये मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग बोलेंगे सर शैल हैव विल हैव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर शैल हैव सही करेंगे या विल हैव सही करेंगे। अगर मैं पूछूं कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस किसमें बनता है, तो आप लोग बोलोगे सर फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा शैल हैव, इसके साथ बीन वर्ड लगाकर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही विल बनेगा, विल का परफेक्ट का विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे सेंटेंस का, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लेगा, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया। अब अगर मैंने पूछा शैल हैव विल हैव है, तो इनके साथ जब भी आप यूज करेंगे तो ये किस में होगा, एक्टिव वॉइस में है। जब भी एक्टिव वॉइस में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे शैल हैव विल हैव लिखा हुआ है। क्या शैल हैव विल हैव, शैल के अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया हैव, क्योंकि जब भी आपको शैल विल मतलब मॉडल, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब होती है मेरे बच्चों, ये क्या करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। क्या सर इनके साथ जो हैव लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब भी आप शैल हैव इसके साथ देख रहे हैं मेड आ रहा है, फिर मैंने कहा विल हैव मेड, अब इनके साथ देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो इन्हें सर क्यों पैसिव वॉइस नहीं बोलना, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि जब भी आप सेल के बाद देख रहे हैं तो मेन वर्ब हैव आ रहा है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट है तो इस वजह से थर्ड फॉर्म आया। ये कंफ्यूजन आप लोग दूर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब जब भी आप सेंटेंस किसमें थे, बाय द नेक्स्ट वीक आई विल हैव बीन मेड ऑल द रिजर्वेशन फॉर द ट्रिप टू यूरोप, मतलब जब भी काम करेंगे तो मैं काम कर रहा हूं ना, किसी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस किस में हुआ, आपका एक्टिव वॉइस में हुआ, ना कि ये पैसिव वॉइस में। तो ऑप्शन चेक करो एक्टिव वॉइस का ऑप्शन किस में है। अब यहाँ पे देखो विल हैड मेक, अब विल हैड मेक क्यों नहीं होगा, यहाँ पे हैड आया, ये किसको बता रहा है, परफेक्ट को, मतलब परफेक्ट टेंस को बता रहा है, तो इस वजह से ये गया, ठीक है। विल हैव बीन, ये किस में आएगा, पैसिव वॉइस में, हमें पैसिव वॉइस में चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए, तो ये भी कट गया, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन गया।
विल हैव मेड, यहाँ पे देखो विल के साथ हैव आया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, मतलब ये किस में हुआ है, एक्टिव वॉइस में। हमें चाहिए क्या है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस में, तो सही ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे राइट हो गया। जब भी आपको बाय नेक्स्ट वीक मिले तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताएगा। जब भी फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस को बताएगा, अगर ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता तो फिर नो इम्प्रूवमेंट में जा सकते थे आप लोग, लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं था, एक्टिव वॉइस में था, तो प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसका रिवर्स करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन राइट हुआ। कंफ्यूजन दूर हो गया, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, यस और नो। कैसा लगा सॉल्यूशन, आप लोग दिल फेंक कर एक मारेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नो अदर मैन इन द सिटी इज एच रिच देन ही इज। अब नो अदर आया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हमें इम्प्रूवमेंट किस में करना है, एज रिच देन वर्ड में, इसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्या ये एज देन सही लग रहा है आपको, नहीं सर ये सही नहीं लग रहा, कैसे यूज करेंगे, जब भी आप यूज करते हैं एज देन को, तो जब भी आप एडजेक्टिव को रखते हैं बीच में, तो एडजेक्टिव फिर इसके साथ एज वर्ड लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर सही होता है, न कि एज एडजेक्टिव और इसके साथ अगर देन लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई, तो यहाँ पे एज रिच एज देखो, तो एज रिच एज आपको थर्ड ऑप्शन में है। क्या सर सो मच रिच एज ही नहीं सही कर सकते थे, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ एज लगा हुआ हटा देंगे, या फिर ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसा सही कर लेते हैं। इसको सही करने का तरीका क्या है, देखो, इसको सही करने का आपको तरीका यहाँ पे लिख दो, सो रिच, सो रिच होता फिर सेंटेंस लिखा तो सही होता, लेकिन इस वजह से ये कट गया। अब नो इम्प्रूव होगा ना, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मोर रिचर देन क्यों नहीं हुआ सर, मोर रिचर देन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो लोगों की बात की जा रही है, तो मोर रिचर देन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस वजह से मोर रिचर देन नहीं हुआ, जब भी आप डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते। यहाँ पे देखो डबल कंपैरेटिव, मोर भी किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को, रिचर भी क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री है, डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन कट गया। अगर डबल डिग्री ना होती तब ये इस ऑप्शन में जा सकते थे, लेकिन डबल डिग्री इस वजह से इस ऑप्शन में ना जाकर हम लोग किस ऑप्शन में गए हैं, थर्ड ऑप्शन में। ओके गॉट इट पॉइंट, आप लोग भी सही ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त। लास्ट में मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप लोग 25 क्वेश्चन में से बताएंगे कितने सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप सिंक इन द सी एंड हैड नो surveyor। अब इनके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सी एंड हैड द शिप सिंक नो surveyor। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को समझना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं पहले। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट, एरर की क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है एरर, ठीक है। जो शिप है, द शिप सिंक, मतलब जो जहाज है वो क्या करेगा, सिंक मतलब डूब गया, जहाज क्या हुआ, डूब हो गया। जब डूबने की बात हो रही है, तो ये एक्शन किस में हुआ आपका, एक्शन जो है डूबने का एक्शन मतलब बीती हुई बात, तो किस में हो गया, पास्ट में हो गया। बीती हुई पास्ट मतलब पास्ट एक्शन को डिनोट करता है, तो जहाज क्या हुआ था, डूब गया था इन द सी एंड हैड नो surveyor, और जितने भी surveyor थे वो क्या हो गए थे, मतलब उनमें से कोई जीवित नहीं बचा था। तो मतलब ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, पास्ट एक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हैड भी आया हुआ, तो मतलब पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इन द सी बिल्कुल सही है, एंड हैड ये भी सही है। अब द शिप सिंक, अब यहाँ पे क्या, आप पास्ट की बात कर रहे हो तो पास्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंक किस वर्ब की फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, हमें चाहिए क्या, पास्ट चाहिए, तो वर्ब यहाँ पे सिंक की जगह क्या कर सकते हैं आप लोग, सैंक कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये एरर था, आपको सिंक की जगह क्या करना होगा, सैंक, क्योंकि पास्ट एक्शन है तो पास्ट में दोनों सेंटेंस आपके बनेंगे, क्योंकि बीती हुई बात हो रही ना, तो इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन में एरर था, सिंक की जगह सैंक आपको करना होगा, ये पूरा सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, सेंटेंस में कहाँ पे एरर होगा। सेंटेंस क्या है, द इंस्ट्रक्चर मेड द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ मेड द स्टूडेंट्स टू सॉल्व, कुछ आपकी पॉजिटिव वर्ब होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पॉजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखो इन द प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट्स बिल्कुल सही है। द इंस्ट्रक्चर मतलब सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इसके साथ टोल्ड, ये भी सही है।
अब देखो द स्टूडेंट्स टू सॉल्व, अब क्या द स्टूडेंट टू सॉल्व सही होगा? अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी कुछ पॉजिटिव वर्ब होती हैं, वो पॉजिटिव वर्ब हैं आपकी मेड, हेल्प, लेट। ये क्या है मेरे बच्चों? पॉजिटिव वर्ब। और जब भी ये पॉजिटिव वर्ब आपको मिले तो इनके साथ जब भी आप वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो बेयर इंफिनिटिव वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेयर, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव सर क्या होता है? पेयर इंफिनिटिव वो वर्ब होती हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे 2+V1 लिखा हुआ, क्या लिखा? 2+V1। ये क्या है? आपके इंफिनिटिव, मतलब 2 के साथ वर्ब की फॉर्म लिखी हुई, तो 2+V1 नहीं लिखते हैं। जब आपको पॉजिटिव वर्ब मेड, हेल्प, लेट अगर मिले तो इनके साथ आप वर्ब की मतलब पेयर इंफिनिटिव विदाउट टू वर्ब लिखेंगे, टू वर्ब को लगाकर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो टू सॉल्व लिखा हुआ, ये क्या है? एरर। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ से टू को हटा दो, द स्टूडेंट सॉल्व, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो मेन वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, तो ये अब सही होगा। थर्ड पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है। व्हेन ही बाइटेड बाय अ डॉग, पाउल was a child, यहाँ पे a child है डायसेट, ठीक है, was a child। अब बताना है किस पार्ट में एरर है। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है ये किस में है आपका? पैसिव वॉइस में, पहले से आपको पता हो गया। पाउल आया, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही है। यहाँ पे देखो बाइट, अब यहाँ पे यही एरर है। ये जो बाइट वर्ड लिखा, बाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होता है? बीट होगा, सेकंड फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती? बिटेन। क्या होगी? बिटेन, ना कि बिटेड। क्या होगा? ना कि बिटेड होगा। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, बी प्लस बी वर्ब की पैसिव वॉइस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आपकी रॉन्ग है। बाइटेड ना होकर यहाँ पे क्या होगा? बिटेन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? बिटेन। तो यहाँ पे देखो किस पार्ट में था बिटेन? यहाँ पे सेकंड पार्ट में। बाइटेड ना होकर यहाँ पे आप लोगों को बिटेन करना होगा, तो ये एरर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, आप लोग अपना आंसर करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे ना, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजली इवन दे वर हैवी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलेक्स आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, बिल्कुल सही है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 इधर भी है। यहाँ पे देखो दे वर, ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। तो मतलब क्लॉज कितनी होगी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज 1, और ये क्लॉज 2। जब भी दो क्लॉज को जोड़ते हैं तो क्या यूज करते हैं बीच में? कंजंक्शन। क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या यहाँ पे जो इवन वर्ड लिखा है क्या ये कंजंक्शन है? नहीं है। तो यहाँ पे देखो द बॉक्सेस क्वाइट इजली, बिल्कुल सही है, ठीक है। इवन दे वर, ये भी सही, दे आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब प्लूरल आया, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन क्या है? रॉन्ग है। एलेक्स पिक्ड, पिक्ड ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इवन के साथ कंजंक्शन यूज करते हैं, इवन इफ, या फिर इवन दो। जब आप किसी काम को पूरा समाप्त कर रहे होते हैं तब वहां पे इवन इफ, जब आपका काम कोई बचा हो तो वहां पे इवन दो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इवन दो कंजंक्शन यूज करना होगा। क्या करना होगा? इवन दो। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज सी। ये क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन टैग का एरर है। अब क्वेश्चन टैग अभी आपने देखा है कैसे बनाते हैं, तो आप लोग एरर इसका फाइंड आउट कर पा रहे हैं कहाँ पे एरर है। ये जो एरर है मेरे बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट में एरर है, डज सी। यहाँ पे देखो एल्डर सिस्टर लिव्स लिखा, वर्ब की मतलब वर्ब फॉर्म है, ये वर्ब की मेन वर्ब है। मेन वर्ब किस में? आपकी प्रेजेंट टेंस में। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस कैसा लिखा है? आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग इसका कैसा बनेगा? नेगेटिव बनाएंगे आप लोग। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप लोग निगेटिव बनाते हैं। जब निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे डज से सही होगा? नहीं सर, क्या सही होगा? डजेंट, डजेंट सी और क्वेश्चन मार्क, ये सही होगा। तो सेकंड पार्ट में एरर आपका। लिव इन बिल्कुल सही है। अ बिग सिटी, ये भी आपका फ्रेज है, ये भी सही है। और योर एल्डेस्ट सिस्टर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हेन वी गॉट टू द ट्रेन स्टेशन द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लिविंग।
अब यहाँ पे देखो व्हेन आया, जब वी गॉट टू द ट्रेन स्टेशन आई, ठीक है। द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन लिविंग, और जो राजधानी एक्सप्रेस थी ऑलरेडी वो जा चुकी थी, मतलब चली गई थी, ठीक है। जब वो ऑलरेडी चली गई थी तो मतलब जब भी ट्रेन का जाना होता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। कैसा ड्यूरेशन होता है? शॉर्ट। ये कौन सा ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन होगा। जब शॉर्ट वाला ड्यूरेशन है तो यहाँ पे टेंस किस में यूज करते हैं हम लोग? पास्ट परफेक्ट में, ना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते हैं, जब भी शॉर्ट ड्यूरेशन हो टाइम का, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, ना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही है। व्हेन वी गॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आया वी के साथ, सही है, मतलब पास्ट की इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे देखो हैड ऑलरेडी बीन लिविंग लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या कर सकते हो? हैड लेफ्ट। क्या लिखेगा? हैड लेफ्ट, ये एल ई एफ टी लेफ्ट, ये सही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेन जो है वो स्टेशन से जाएगी तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम होगा, उसका लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ड्यूरेशन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। इस वजह से इस टेंस को किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में आपका एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे थाउजेंड्स वर्ड देखो, ये लैक, जैसे लैक हो गया, मिलियन हो गया, ठीक है, बिलियन वर्ड हो गया, थाउजेंड हो गया, थाउजेंड वर्ड्स हो गया, हंड्रेड हो गया। अगर इनके पहले कोई न्यूमेरिकल डिजिट जैसे वन, टू, फोर, ये वर्ड अगर आपको दे दिए जाए तो इनके साथ कभी भी आप एस और यस नहीं लगाते, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं है, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल सही है। इसके साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हैव सही है। डाइड ऑफ द डेडली कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो एक आपको वर्ड, मेरे बच्चों, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना, तो ये रफ होना जरूरी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना, डाई के साथ प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं आप लोग, ये देखेंगे। डाई वर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डाई ऑफ, फिर मैं आपको लिख रहा हूँ डाई फ्रॉम, डाई बाय, ठीक है। अब इसके बारे में समझ लो। यहाँ पे क्या रहा है? डाई ऑफ। जब भी आप किसी डिजीज, मतलब किसी बीमारी से मरते हैं, किसी बीमारी से आप लोग मरते हैं, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज कर सकते हैं। डाई फ्रॉम कब यूज करते हैं? जब आपका एक्सीडेंट वगैरह हो, किसी वेपन से आपका मर्डर वगैरह, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आप किसी घायल की वजह से, मतलब वाउंड है, घायल है, तब वहां पे उसके कारण आपकी मृत्यु हो जाए, तब आप लोग डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। डाई बाय कब यूज करते हैं? जब किसी वेपन या आपका कोई मर्डर करते हैं तो डाई बाय, किसी के द्वारा आपको मारा जाए, तो वहां पे डाई के साथ बाय प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेडली जो डेड हो गया था, मतलब कोरोना वायरस ने, तो मतलब एक बीमारी थी ना कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस एक बीमारी है तो डाई के साथ क्या ओड वाला ऑफ वाला प्रीपोजिशन लगाओगे? नहीं, सिंगल ऑफ वाला प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे एरर है आपका थर्ड पार्ट में। डाई, डाइड ऑफ आपका सही होगा, क्योंकि आप बीमारी से मर रहे हैं, ना कि आप किसी एक्सीडेंट या फिर आप चोटिल हुए थे तो उससे मर रहे हैं, नहीं मर रहे हैं ना। तो इस वजह से वहां पे ऑफ, ये फ्रॉम नहीं लगाएंगे, मतलब ऑफ वर्ड नहीं लगाएंगे, डाई ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? वर्ड आपको समझ भी आ गया? अब यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे कुछ फ्रेजल वर्ब है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। डाई ऑफ बीमारी या नेचुरल कारण, डाइड ऑफ कोरोना। डाई फ्रॉम जब आप चोटिल वगैरह दुर्घटना हो जाए। डाई बाय किसी मेथड या मर्डर आपका किया जाए तो डाई के साथ बाय। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको मेरे बच्चों मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में दिया गया, मतलब सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में। आपको किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो आप लोग चेंज करेंगे मेरे साथ इस क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन लिखा, वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू। अब ये सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में, ठीक है। जब पैसिव वॉइस में है तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, देखो
जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या करते हैं, बीइंग वर्ड लगाकर बना देते हैं। वर्ड को समझ लेना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बीइंग लगाकर, और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ऐसे करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हो, मतलब ये किसमें था, आपका पास्ट में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना है, तो मतलब जब आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में किसमें रहा होगा, किसमें रहा होगा, सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ फटाक से, किसमें रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो तो मतलब सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हैव विल, ये तीन ऑप्शन गए से, एक ऑप्शन रहा डिड, तो राइट ऑप्शन आपका पहला इस क्वेश्चन का एक्टिव वॉइस राइट हो जाएगा। डिड यू कंप्लीट और फॉर्मेलिटीज, इसका जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में दूंगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, और अगर PDF में मिल जाएगा तो PDF से आप लोग ले लेंगे। इसका जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखेंगे, 17 क्वेश्चन नंबर है, और ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, select that the option that express the given sentence in the direct narration। आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है मेरे बच्चों, ये सेंटेंस किस में दिया गया है, he told me that he had been late for the interview। सेंटेंस किस में है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन में। आपको सेंटेंस को किस में बनाना है, डायरेक्ट नरेशन में मेरे बच्चों बनाना है, किस में, डायरेक्ट नरेशन में बनाना है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे देखोगे ही क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ही डैट के बाद वाला जो क्लॉज दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, टेंस देखेंगे, टेंस देखने के बाद आप लोग प्रोनाउंस देखेंगे, कैसे प्रोनाउंस के वर्ड यूज किए गए हैं, फिर इसके बाद आप लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। तो इसका आप लोग बनाएंगे बनाएंगे कैसे बनेगा, देखो ही को ही रखो, मतलब सेड हुआ होगा तो इसको चेंज किस में किया जाता है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अब हमें किस में बनाना है, डायरेक्ट में बनाना है, तो किस में आओगे, सेड में वापस आओगे, तो ही सेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखा, मी लिखा हुआ है। अब जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट जब भी लिखते हैं तो टू प्लस मी लिखेंगे, तो यहाँ पे टू आएगा और मी आएगा, ये आ गया, ठीक है। कभी कभी सेड टू भी लिखा होता है, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। और टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन, इसके साथ नाउन या प्रोनाउन का जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इस वजह से मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि आई हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ही जो है ये कैसा पर्सन है, ही यहाँ पे मतलब आया कैसे, थर्ड पर्सन आया, मतलब यहाँ पे जब भी आपका प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन जो होते हैं 123 से जैसे करते हैं OWS, ठीक है, OWS करके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ही है, मतलब जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, किसके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SON लिखा जाता है, ठीक, OWS नहीं, SON लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई रहा होगा, तो जब भी यहाँ से चेंज हुआ तो मतलब ही आया, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई आ गया। अब हैड बीन लिखा हुआ है तो मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, तो पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होगा। फिर इसके साथ लेट लिखा हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गया, तो मतलब यहाँ पे देखो जब भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो ये कैसा होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में चलेंगे, तो वहां पे नहीं जाना। जब भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते कि नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। अब यहाँ पे आई आया तो क्या आएगा, वाज आ जाएगा, वाज आएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट फॉर द इंटरव्यू, ये आपका सही बनेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा दें, रुक जाओ, अच्छा एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखो जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे और यहाँ पे आपको दिया गया जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया, आपको बनाना है डायरेक्ट में, मतलब रिवर्स अब चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो जब भी आपको सेड या फिर सेड टू, क्या मिला, सेड टू, इनको चेंज करते हैं टोल्ड में जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। अब हमें डायरेक्ट बनाना है तो मतलब सेड और सेड टू आना होगा। तो यहाँ पे देखो ही प्रोनाउन है, अब यहाँ पे चेंज हुआ था ना, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया,
ऑब्जेक्ट क्या है, मीट मतलब सेड टू आएगा ना कि सेड आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेड टू। और यहाँ पे टू क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपके क्या करता है, नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस लेता है, इस वजह से यहाँ पे मी होकर आई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या करते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो यहाँ पे आप दैट हटाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं SON 123। अब देखो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मतलब फर्स्ट पर्सन ही आया है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आया है, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, तो मतलब आई था तभी यहाँ पे इसका चेंज हुआ तो आई आ गया। अब यहाँ पे देखो हेड मील लिखा हुआ, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा तो मतलब वाज आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, लेट लिखोगे फॉर द इंटरव्यू, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोग बताएं क्या ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इन these days of inflation we all have to or belts। अब belts को क्या करोगे, एक फ्रेज होता है आपका belts वाला, जैसे कि टाइट, टाइट, टू टाइट, टू टाइटन वंस बेल्ट होता है, मतलब उसे टाइट करना है इन डेज इन्फ्लेशन, महंगाई के बढ़ती दर पे। तो यहाँ पे क्या शॉर्टन आएगा, कम करना नहीं होगा, इसमें मजबूत करना नहीं होगा। लेसन जब आप किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो वहां पे लेसन यूज करते हैं, तो लेसन आएगा नहीं, उसे टाइट करना होगा। तो टाइटन यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन इन दिनों बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो मतलब मार्केट क्या हो रही, टाइट हो रही, टाइट बेल्ट हो रही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू टाइटन, ये आपका सही होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, he made a powerful in the region and people felt he would make a good leader in the day to come. Impression, डिस्क्रेसिव, मार्क्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वगैरह जब ब्याज वगैरह लेते हैं तो वहां पे इंटरेस्ट यूज करते हैं, ब्याज वगैरह का सेंस ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्कर्सिव, डिस्कर्सिव मतलब क्या होता है, जब आप किसी फील्ड पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, यहाँ पे किसी फील्ड की इम्पैक्ट डालने की बात हो रही नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रेशन दिखाने की बात कर रहा है, किसको, इम्प्रेशन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट होगा। मार्क्ड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी कंटेंट वगैरह में मार्क करते हैं, जब आप कोई लेसन वगैरह पढ़ रहे हो तो उसको मार्क करते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर रहे हैं, तो वहां पे मार्क वर्ड यूज करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन कटे, फर्स्ट ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है मेरे बच्चों, सिनोनिम्स आपको बताना होगा क्या राइट होगा। यहाँ पे वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के लिए घातक साबित होते हैं, ब्रूटल का मतलब एक तरीके से घातक लिख सकते हैं, या फिर आप कैसे हैं, अनसिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज मतलब असभ्य है, कैसे हैं, असभ्य। अब यहाँ पे साइनोनिम चाहिए आपको, साइनो चाहिए वर्ड, तो यहाँ पे देखो ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब क्या होता है, जो काइंड होती है, जो मानव में रहते हैं, मतलब मानववादी होते हैं उन्हें ह्यूमन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिंपैथिक मतलब क्या होता है, सहानुभूति निभाना, मेरे बच्चों क्या होगा, सहानुभूति निभाना, मतलब किसी के प्रति सहानुभूत है, तो ये भी नहीं होगा। कंपैशनेट वर्ड ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सेवेज वर्ड दिया गया है, ये क्या होगा, इसका मतलब होता है क्रूर, क्रूर बोल सकते हैं, या फिर आप घातक हैं, ब्रूटल हैं, असभ्य हैं, तो सवेज वर्ड आपका राइट हो जाएगा। इस वर्ड का सिनोनिम बी ऑप्शन राइट होगा। वर्ड आपको याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, जब आप वॉक करते हैं, वॉक मतलब कैसा, स्लोली, वॉक मतलब स्लोली वॉक कर रहे हैं, स्लोली मतलब धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, ठीक है। ट्रॉट का मतलब क्या होता है, तेजी से चलना, मतलब फास्ट। गैलोप का मतलब क्या होता है, घोड़े जैसे तेज चलना। वॉक मतलब क्या होता है, धीरे चलना। लोग, लोग मतलब क्या होता है, टुकड़ा, जो लॉग होता है टुकड़ा होता है, किसी लकड़ी का टुकड़ा होता है। तो ये तो ऑप्शन आपके तीन ऑप्शन कट गए, राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी। वॉक का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, तो इसका स्ट्रॉल का साइनोनिम राइट होगा वॉक वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपको बताना है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है फोर ऑप्शन में से इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। एसेंस वर्ड, ए डबल एस सी एन सी, एसेंस बिल्कुल सही है। एग्रीगेट, ए डबल जी आर ई जी ए टी, एग्रीगेट सही है। असेंबली, ए डबल एस सी एम बी एल, असेंबली सही है। तो राइट ऑप्शन क्या बचा, सी आपका। ट्रांसमिसिबल, ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, इसकी स्पेलिंग सही क्या होगी, ट्रांस एम आई, यहाँ पे देखो सिंगल एस है, हमें चाहिए डबल एस होता है, क्या होगा, डबल एस, ट्रांसमिसिबल।
निस्बल, ये आपकी स्पेलिंग राइट होगी। ये स्पेलिंग रॉन्ग क्योंकि सिंगल एस है, डबल एस होता है, ठीक है? तो आज का अपना सेशन यहीं तक रहने वाला। कैसे क्वेश्चन लगे आपको? क्वेश्चन अच्छे लगे, दमदार लगे हों, तो एक लाइक और कमेंट आप लोग कर देंगे। और हाँ, ये ध्यान रखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी फटाक से जाएँगे, कमेंट बॉक्स में बताएँगे। और अब आप लोग बताएँगे कितने क्वेश्चन 23 थी ना आज के? 23 मान लो, ठीक है? कितने 23 में आपके क्वेश्चन आज राइट हुए? आप लोग अभी फटाक से जाएँगे कमेंट बॉक्स में बताएँगे सर मेरे 23 में 20, 21, 17, 18, 10 जितने भी आपके सही हुए, आप लोग टाइप करके बताएँगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मिलते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो द एग्जाम बड़ी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको फ्री वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है? तो जब तक आप लोग पढ़ते रहें ज़बरदस्त रहें, शानदार रहें और चैन की अब नींद लें, साँस लें आराम से, मस्त तरीके से खाना-पीना खाएँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं।